जय जय श्री राधा कृष्ण। तो आज मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ जगन्नाथपुरी के माधव दास जी की, जो बहुत बहुत नेक दिल थे और भगवान से साक्षात बातें करते, मतलब भगवान के साथ ही बैठना उठना खाना पीना, उनको भगवान दिखते थे हर घड़ी। तो अब सबको पता चलने लगा कि यार ये बहुत महान संत है, इनको भगवान दिखते हैं। एक होता है ना कि कुछ कुछ आभास होता है, जैसे आज की तारीख में प्रेमानंद जी महाराज है, तो सबको पता है कि यार इनके साथ में राधा रानी चलती है, कान्हा चलते हैं। तो ऐसे ही उस समय माधव दास जी का था। अब माधव दास जी का नियम था रोटी मांग के खाना। अब जहाँ मांगने जाए वहाँ अब सब लोग जान गए कि ये माधव दास जी, तो लोग है ना घर बहुत सजा के रखते थे, हलवा पूड़ी और रंगोली बनाए, हलवा पूड़ी बनाए, फूल माला। तो माधव दास जी को फिर ये अच्छा नहीं लगने लगा कि हर जगह पहचान हो गई है सब लोग, तो वो उनको लगता था यार भगवान तुम मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो क्या, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये मान पान और ये सब नहीं चाहिए मुझे। तो बड़े परेशान हो गए माधव दास जी, और उन्होंने सोचा कि अब मैं इस वाली गली में नहीं जाऊँगा रोटी मांगने। अब जहाँ जाए सब लोग उन्हें पहचाने तो दूसरे लोग खुश हो जाए, अरे आए आए बाबा जी आए। फिर वो वहाँ पे भी नहीं गए। एक थोड़ा दूर जा कर के एक जगह से लड़ाई की, जैसे एक तीखी तीखी मैया की आवाज़ आ रही थी, जैसे नहीं माँ डांट डपट करती है, चिड़ोकली मैया, तो चिड़चिड़ी सी। तो कहे हाँ बस मैं यहीं रोटी पाऊँगा, बिल्कुल सही जगह में आया हूँ। अब उनके घर गए और कहा मैया रोटी पवा दो, भिक्षा दे दो। तो मैया ने कहा तुम वही माधव दास हो ना? तो कहे हाँ। तो बोले आज मेरे यहाँ कैसे? तो कहे कि मैया आज मैं तो आपके यहाँ से रोटी पाऊँगा, अगर भिक्षा दे दो तो अच्छी बात, नहीं तो भूखा होगा। अब वो थोड़ी सी चिड़कू तो थी, पर उन्होंने रोटी पवाई उनको। तो माधव दास जी ने खूब धन्यवाद किया और भगवान की कृपा मानी और गए घर। अब दूसरे दिन फिर वहीं पहुंच गए। ये चिड़चिड़ तो चल ही रही थी मैया की। उतने में माधव दास जी पहुँचे तो कहे मैया भिक्षा दे दे। अब ये बोले अरे यार ये तो मेरा घर देख चुके हैं, अब तो ये क्या रोज़ ही मेरे सर पे आएंगे, तो क्या करूँ क्या करूँ। तो चिढ़ते चिढ़ते उन्होंने सब्ज़ी में नमक मिर्ची तेज़ कर दी और परोस दिया उनको। संत होते ना तो दिया तो सही, ऐसा नहीं दिया दिया। अब ये मुस्कुराने लगे माधव दास जी खाते खाते कि हाय भगवान तुम्हारी लीला में, मुझे यही चाहिए था। ये लोग जो ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं, ज़्यादा गुलाब जामुन मिठाइयाँ, उससे परेशान हो गया था। मुझे यही चाहिए था कि कोई इस तरह से पवाए मुझे। बड़े खुश हो गए तीखा मिर्ची वाला खा के। अब तीसरे दिन फिर आ गए। अब मैया ने सोचा कि शायद इनको चटपटा बहुत भाता है, तो आज मैं बिना मिर्ची और नमक का खिलाऊंगी इनको। तो फिर बैठे और मैया भी खुश अंदर से कि अब कल से तो ये दिखने ही नहीं वाला है मुझे बिना मिर्ची नमक का खाना। अब माधव दास जी तो इतने खुश हो रहे कि हाँ मुझे यही चाहिए था कि कोई इस तरह से मुझे खिलाए। खूब भगवान ने, मतलब माधव दास जी ने खाया और खूब धन्यवाद किया मैया का, मैया तू बहुत अच्छी, कितना अच्छा खाना बनाती हो, बहुत धन्य हुआ तुम्हारे हाथ की रोटी पाके। मैया तो सोच में पड़ गई कि ये चाहता क्या है अब वापस से दूसरे दिन और अगले दिन आ गए माधव दास जी। उस समय ना मैया बहुत गुस्से में थी, वो पोछा लगा रही थी घर में। जैसे ही बोले मैया भिक्षा दे तो ले करके पोछा कर रही थी और पोछा ही फेंक मारा। बोले भिक्षा में ज़रूरी थोड़ी रोटी मिले, पोछा भी तो दे सकती हूँ। बोले हाँ मैया ये तो बात सही है। बोले जाओ। अब वो उसका पोछा ही लेके चले गए। फिर मैया चिड़चिड़ कर रही थी, अरे ये तो पोछा भी ले गया अब माधव दास जी का नियम था, अपन जैसे कुछ भी चीज़ मुंह में डालते ना, तो जो भक्तजन होते ना वो पहले अपने भगवान को स्मरण करते कि हे भगवान ये सब मेरा भगवान पहले खाए फिर मैं खाऊं। अब ये माधव दास जी सोचने लगे यार अब मैं ये कैसे अर्पित करूं, पोछा क्या किया जाए।
तो समुंदर किनारे गए, ज़रा सा पोछा धो के सुखा दिया और पोछे से धीरे धीरे करके वो जो एक एक धागा होता है ना कपड़े में, यान, उस धागे को एक एक करके निकाला उन्होंने उस पोछे में से, और उन धागों को बाती बनाई, जैसे हम लोग रुई की बाती बनाते हैं, उसको घी में भिगोया और उसका दिया बना के भगवान को अर्पण किया उन्होंने वो। तो ऐसे होते भगवान के भक्त और ऐसे होती उनकी लीलाएं जो तुम नहीं, मतलब कोई नॉर्मल इंसान समझ ही नहीं सकता कि ये हो क्या रहा है। जय जय श्री राधा कृष्ण।